मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। जीवन की सबक में, लाइफ लेसन में आज हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं मित्र, यह जीवन को शानदार भी बनाता है और यह जीवन को नारकी भी बना देता है। यही उत्थान के कारण भी है और यही पतन के कारण भी है। ये जो कला है, तर्क की शक्ति, यह वास्तव में एक बुद्धि की शक्ति है। हमारी मस्तिष्क, हमारी बुद्धि में जितना ज्ञान हमें प्राप्त होता है और जो हम महसूस करते हैं, जो मेरी अंदर की दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के अनुरूप मेरा विचार बनता है, मेरे विचार के अनुरूप मेरा फिर दृष्टिकोण बनता है। ये जन्मजात मिलता है तर्क शक्ति। जरूरी नहीं है कि आप कितने शिक्षित हैं या कितने अशिक्षित हैं। हाँ, फ़र्क ये पड़ता है कि जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी का ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी साहित्य का ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे आपके शस्त्र का ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे आपके शास्त्र का ज्ञान बढ़ता है, तो ये जो मस्तिष्क की दायरा, जानने की दायरा, यानी जो आपने पढ़ा लिखा सोचा समझा, इसकी दायरा बढ़ते बढ़ते आपके तर्क शक्ति की दायरा बढ़ जाती है। जब सिद्धांत और अनुभव यानी व्यावहारिकता के बीच में जब कोई बातें चलती है, तब हम एक दूसरी तरह से तर्क लगाते हैं, क्योंकि कई बार हम पढ़े लिखे होते हैं पर वो व्यवहार में कितना सही होगा कितना नहीं होगा वो हमें नहीं मालूम होता। तो हम कहते हैं अनुभवी व्यक्ति से इसकी सलाह ले लो। मित्रों, गायत्री महाविद्या की अध्ययन जब आप करेंगे तब ऋषि विश्वामित्र इस तर्क शक्ति पर बहुत जोर देते हैं। कहते हैं जो तत् की जो हमारी पूरी मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो तत्व की शक्ति है दरअसल तर्क की ही शक्ति है। आदित्य देवता, सूर्य देवता या भास्कर देवता अलग अलग इसके नाम से हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग कलाओं के माध्यम से इनके अलग अलग नाम पड़े। तो मित्रों, तर्क की शक्ति विकासशील होने का आपका परिचय है, तुम्हारे भीतर की शक्ति को कई गुना बढ़ाता है। लेकिन मित्र, यदि ये शक्ति, तर्क की शक्ति यदि हमारे दृष्टिकोण यदि सही नहीं होगा, नकारात्मक होगा, तब ये हमें विकास की जगह में विनाश क्यों ले जाता है। ये तर्क की शक्ति यदि सकारात्मक होगा तब हमें ये विकसित बना देता है, ये हमारे इनर पावर को कई गुना बढ़ा देता है। तर्क किया जाता है कि आप बैठ कर के ध्यान करते हो तो आप अपने समय का बर्बादी करते हो। आपको लग सकता है कि आपके समय की बर्बादी है, तब आप कोई इसी प्रकार का मेडिटेशन नहीं करेंगे। तर्क यह कहता है कि जब आप किसी शब्द को बारंबार करते हो तो मस्तिष्क में एक केमिकल लोचा उत्पन्न हो जाता है और ये केमिकल लोचा इसके अलावा कुछ नहीं है। तब आप मंत्र की जो जप है, जप मतलब बारंबारता, जो भीतर में जो गुंजन करते हैं, जो नाद करते हैं, जो अनुनाद करते हैं, तब आप इसकी तर्क के माध्यम से आप कह सकते हो कि किसी की पूजा करना, पाठ करना, मनुहार करना इस समय की बर्बादी है। तब आपको बिल्कुल ये समय की बर्बादी लग सकता है। लेकिन आपको यदि यह मालूम हो जाए कि ये जब आप अंदर की चीज़ों की अपनी ऊर्जा को देते हैं, आप बारंबारता से उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, जब एक ध्यान में आप उतरते हैं, तब आपकी जो इनर शक्तियाँ हैं, जो आपके कुंडलिनियों में बसा हुआ है, जो आपके ग्रंथियों में है, जो आपके अलग अलग छोटे छोटे दृश्य और अदृश्य ग्रंथियों में है, जो बहुत सारी चीज़ें जो आपके बस में नहीं होता है, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो प्रकृति ने रच रखा है, तब आपको इस बात समझ में आ जाती है। मित्रों, जीवन में भी हम माता पिता के साथ जब व्यवहार करते हैं तो तर्क के साथ व्यवहार करते हैं। जब हमारे माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उनका तर्क दूसरा हो जाता है, क्योंकि उनका अनुभव, उनका जीवन शैली, उनका देखने का तरीका और उनकी जो टेक्नोलॉजी की जो जानकारियाँ हैं वो भिन्न हो जाता है। इससे उनकी समझ और उसकी तर्क भी बदल जाता है। जब बच्चे युवा हो जाते हैं तब उनकी संसार को देखने का नज़रिया अलग हो जाता है, तब उसकी तर्क कुछ दूसरा हो जाता है। परिस्थितियाँ वही होती हैं, बस तर्क वो अलग हो जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कई बार घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर के तर्क शुरू हो जाता है। तर्क एक स्वस्थ परंपरा का सिस्टम है और होना भी चाहिए, लेकिन ये तर्क धीरे धीरे विवाद में बदल जाता है। यही तर्क धीरे धीरे कुतर्क में बदल जाता है। यही तर्क आप देखते हैं कि आपके अंदर में एक दो दोस्त थे, उसको ये बैरी बना देता है, एक नंबर का बैरी बना देता है। और कभी कभी तर्क के माध्यम से हम अपने जीवन के उच्चतर स्तर तक भी पहुंचते हैं। मित्रों,
वकीलों का पूरा जो जमात खड़ा हुआ है, फौज खड़ा है, ये तर्क के कारण ही खड़ा हुआ है। वहाँ जा कर के अदालत में वो सिर्फ अपने मुवक्किल के लिए तर्क देते हैं, वो जिसके लिए अपनी बात रख रहे हैं वो उसके लिए अपने कानून के दायरे में तरह तरह के तर्क निकालते हैं। प्याज के छिलके की तरह छिलते रहते हैं, शब्दों को, विषयों को, जानकारियों को, दृश्यों को, आपकी तरह बोले गए एक एक अक्षरों को, एक एक हाव भाव को, ये तर्क ही है मित्र। एक गुड टच और बैड टच आप साबित नहीं कर सकते कि कौन सा आपने जो स्पर्श किया है वो आपका गुड टच है या बैड टच है। अगला व्यक्ति किस तरह से उसको अनुभव प्राप्त किया है वो साबित करता है कि आपने जो छुआ, किस तरह से छुआ, वो आपको उनको वो गुड टच महसूस हुआ कि बैड टच महसूस हुआ हो। आप ये साबित नहीं कर सकते कि आपके अंदर में बहुत सुंदर भावना थी, आप उस लड़की को देख रहे थे तो हो सकता है उस लड़की ने आपको देखते हुए उनको बहुत बुरा महसूस हुआ और आपका ये जो दृश्य का जो टच है वो आपको बहुत बुरा महसूस हुआ और बैड फीलिंग में उतर गया। मित्रों, इसी तरह से कई बार हम कुछ वाक्य बोलते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ प्रेम की अभिव्यक्ति देते हैं, वे हमारे अंदर के निकलने वाला हो सकता है कि आपने अच्छा सोचा होगा, लेकिन अगला व्यक्ति उसको किस तरह से रिसीव करता है उसके ऊपर निर्भर होता है कि आपने जो बोला वो उसके लिए हितकर है कि अहितकर है। तो मित्रों, यह तर्क की शक्ति एक ज़बरदस्त शक्ति है, आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने ज्ञान, अपनी जानकारी, अपनी अनुभव, अपने व्यवहार, अपनी संवेदना, अपने मस्तिष्क के दरवाजे तमाम तरह से खुले रखें और उसको एग्जार्ब करें, सार्वभौमिक तत्व से, सार्वभौमिक दृष्टिकोण से, एकांगी होकर के नहीं, एक पक्ष को देख करके नहीं, एक पहलू को देख करके नहीं। जितना ज़्यादा आप अपने दृष्टिकोण को आप विशाल रखेंगे, जितना ज़्यादा आप तात्विक दृष्टिकोण से अपने आप को समझेंगे, आपका द्वारा लिया गया हर डिसीजन, हर निर्णय के पीछे आपका कोई शानदार तर्क होगा और उस तर्क के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को यह समझा सकते हो कि आपने यह डिसीजन क्यों लिया, यह निर्णय क्यों लिया। लेकिन बहुत मर्तबा ये होता है कि हम बात बात पर इतना तर्क करने लगते हैं कि हम किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच सकते। ये हमारी कमजोरी हो सकता है। लेकिन डिसीजन से पहले यदि आपने तार्किक दिमाग से कुछ चीज़ सोचा है, बुद्धि से कुछ चीज़ सोचा है, बुद्धत्व से कोई चीज़ को हासिल किया है और उस बुद्धि से बुद्धत्व की ओर आपने यदि बढ़ा है, तब आपके द्वारा किया गया तर्क आपके विकास को कई गुना आगे बढ़ा देगा। लेकिन आप हर छोटी छोटी बातों पर आप यदि तर्क करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप किसी डिसीजन पर ना पहुंचो और ये आपका जीवन का सबसे घातक पहलू हो सकता है मित्र। इसलिए हम बहुत से मित्रों को देखते हैं कि तार्किक तो होता है पर वो एक लिमिट से ज़्यादा, एक सीमा से ज़्यादा, उसका एक बाउंड्री नहीं होता। तो बाउंड्री ज़रूरी है, एक सीमा ज़रूरी है, समय ज़रूरी है, परिस्थिति ज़रूरी है। कौन से टाइम पर, कौन से परिस्थिति पर आपने कौन सा डिसीजन लेना चाहते हो। तर्क करने से पहले आपको तमाम पहलुओं को एक समग्रता से देखना होगा। यदि आप अपने परिस्थिति को समग्रता से देखना सीख जाते हैं और उस समय आप तर्क करते हैं, और वो भी तर्क कितने समय में करना है। यानी अब ऐसा है मित्र कि एक बरसात का समय आ गया है, एक किसान भाई है, अब वो तर्क कर रहा है कि मैं अपने मेड़ को बांधूंगा तो पानी रुक जाएगा, पानी रुकेगा मेरी फसल सड़ा देगा, डूब जाएगा मेरी धान, तो मैं मेड़ को ना बांधूं। अब वो दूसरा तर्क कर रहा है, यदि मैंने मेड़ को नहीं बांधा और बरसात निकल गया तो पानी मेरा बर्बाद हो गया। तो मित्रों, इसको हम शेख चिल्ली बोलते हैं। ये सोच समझने वाली एक पागलपन है। व्यवहारिक और सैद्धांतिक ये कहता है कि आप समय के अनुकूल आप मेड़ को बांध दीजिए, और व्यवहारिक ये कहता है कि आप देखिए कि आज की परिस्थिति में अभी हम मेड़ बांधें कि ना बांधें, कितने हमारी धान, हमारी जो अन्न है वो कितने अंकुरित हो जाता है, कहाँ तक उसकी क्षमता है, जो हम फसल लगा रहे हैं उस फसल में पानी को पचाने की कितनी क्षमता है, ग्रहण करने की कितनी क्षमता है, धरती की शक्ति सोखने की क्या शक्ति है, आज का तापमान क्या है, आज की मौसम क्या है, परिस्थिति क्या कहता है। तो परिस्थिति के अनुसार से सिद्धांत को यदि आप तालमेल बैठा करके तर्क लेते हो मित्र, तो आपके द्वारा तर्क किया गया हमेशा परिणामकारी होगा और लाभकारी होगा। लेकिन यदि आप परिस्थिति को
एटमॉस्फेयर को ध्यान नहीं देते हो, समय को ध्यान नहीं देते हो, परिस्थिति को ध्यान नहीं देते हो और सिर्फ सैद्धांतिक तर्क पे उलझे रह जाते हो, तब ये आपके लिए बड़ी हानिकारक परिणाम देने वाला साबित होता है। तो आप हानिकारक परिणाम से बचिए और लाभकारी तर्क को अपनाइए। ये लाभकारी तर्क आपके जीवन के लिए बड़ा फलदायी होता है, बड़ा लाभकारी होता है मित्रों। तो जब तक कि आप अपने जीवन में अभी तर्क करें कि आपको सांसें लेना है कि नहीं लेना है, या बिना तर्क के सांस ले रहे हैं, अभी आप कुछ देखना है कि नहीं देखना है, जो देखते हैं उसको किस तरह से अनुभव करोगे, तो ये सारे तर्क जब आप करें, इससे तर्क करने के लिए आपके पास अभी समय है, वक्त है, तो आप जो मेरी बातें जो सुन रहे हैं इसको भी तर्क में डालिए कि मेरी बातें आप सुन रहे हैं तो आपको ये लाभ मिल रहा है कि हानि मिल रहा है। यदि लाभ मिल रहा है स्वीकार करें, हानि मिल रहा है तो छोड़ दें। तो तब तक आप निर्णय करें, अपना तर्क करें। तब तक गुरुजी